क्योंकि गांव से निकलने वाले बच्चे की यही तकलीफ होती है कि उसको इंग्लिश नहीं आती। उसको आईना दिखा देते हैं, बेटा चलो निकलो यहाँ से। ये बात टैलेंट की नहीं, टैलेंट कोई चीज नहीं होती। अगर कोई चीज होती है तो सिर्फ एक चीज होती है, वो होती है जोश। अगर जोश है आपको काम करने का, टैलेंट चल के आएगा आपके पीछे। प्रणाम। सबसे पहले मैं ये पूछना चाहूंगा आप सभी बच्चों से कि हम सब लोग यहां पर आए हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? जल्दी से बताइए, क्यों करते हैं हम लोग हार्ड वर्क? क्या पाने के लिए? सक्सेस का मतलब क्या होता है? मेजर परेशानी होता है क्या है? हम इंडियंस बड़े शाही, हम कभी नहीं कहेंगे हमें पैसे कमाने हैं, हम कभी नहीं कहेंगे हमें नाम कमाना है। आपकी बात बिल्कुल सही है, हम यहां पर आए हैं नाम कमाने के लिए, अच्छी बढ़िया जिंदगी जीने के लिए, शोहरत के लिए, और इसमें कोई गलत नहीं है, कोई गलत नहीं है। अगर ये पैसा आप नहीं कमाओगे तो फिर गलत लोग कमाएंगे, इसीलिए आप लोग कमाओ तो ज्यादा बेहतर है। अब मैं एक कहानी सुनाता हूं इस बच्चे की, बड़ी अच्छी कहानी है। इस बच्चे ने पहली मशीन जो देखी अपनी लाइफ में, वो एक लूना थी। जब इसके टीचर गांव में गए पढ़ाने तो लूना देखी, बड़ा खुश हो गया लूना देख के। उसको पास जाके देखने लगा कि लूना कैसी होती है। तभी टीचर पीछे से आए, उन्हें लगा कि शायद मेरी लूना खराब कर रहा है ये लड़का। उन्होंने, उस जमाने में नीम की शंटी चला करती थी, धनाधन बच्चे की पिटाई होना शुरू हो गई। तो ये बच्चा भागा नहीं, बल्कि उस वक्त टीचर से पलट के कहा कि सर मारो मत मुझे, एक दिन बड़ा होकर मैं भी लूना लूंगा। ये उसका ड्रीम था, गांव में रहने वाले लड़के का, जिस गांव में इलेक्ट्रिसिटी ना हो, बिजली ना हो, सड़कें ना हो, लेकिन उसने एक ड्रीम पाला कि मैं एक बड़ी लूना लूंगा। और फिर धीमे धीमे किसी ने कहा कि ये लड़का पढ़ने में थोड़ा ठीक है, इसको शहर ले जाओ। शहर में पहली बार उसने जाके जो है ए फॉर एप्पल सीखा जब वो छठी क्लास में आया। पढ़ते पढ़ते 11वीं 12वीं हिंदी मीडियम से, विशुद्ध हिंदी भाषी से पढ़ते पढ़ते 12th पास कर लिया इसने, आप ही की तरह। आप तो भी बहुत बेहतर स्कूल से पढ़ रहे हो, ये तो बहुत ही जो ऐसे स्कूल्स होते हैं जहाँ पे बैठने के लिए बेंच कुर्सी भी नहीं होती, वहाँ पे बैठ के पढ़ाई करता था। आप देख सकते हैं बैकग्राउंड में जो फोटोग्राफ है उससे देख सकते हैं कि इसकी माली हालत क्या रही होगी, कैसी पढ़ाई की होगी इसने। जो किताबें रखी हुई हैं, ये उसका एक ही पिक्चर, उस जमाने में पिक्चर नहीं हुआ करते थे, तो एक ही पिक्चर मिला। उसके बाद ये गया दिल्ली कि 12वीं के बाद जहाँ जिस टाउन में ये पढ़ता था उस टाउन में बीएससी करने का कोई कॉलेज नहीं था। तो दिल्ली में घूमने लगा कि मुझे कोई फॉर्म दे दे ताकि मैं एडमिशन ले लूँ बीएससी करने के लिए। वहाँ पे एक कॉलेज है, वहाँ पर हंसराज कॉलेज, वहाँ पर ये अंदर गया और बोला काउंटर से कि सर मुझे फॉर्म चाहिए बीएससी करने के लिए। तो काउंटर वाले ने ऐसे देखा जैसे कोई जंगल का प्राणी आ गया हो उसके सामने। बोला कहाँ से आए हो बेटा? उसने बोला यूपी से आए हैं। तो वो काउंटर वाला उठ के बाहर निकल आया, मतलब कुछ पूछा ही नहीं, उठ के बाहर निकल आया। मार्क्स भी नहीं पूछे उससे कितने तेरे मार्क्स हैं, और कहा कि बेटा ऐसा करो कि सामने रोड पे 323 नंबर की गाड़ी है, वो आईएसबीटी जाती है, 5 रुपए निकाले, ये पैसे पकड़ो और वापस चले जाओ, क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो? फॉर्म तक उसको नहीं दिया। इतना ह्यूमिलिएट हुआ उस वक्त कि आंखों में आंसू भर के वो बच्चा बैठ गया। आईएसबीटी वापस, क्योंकि गांव से निकलने वाले बच्चे की यही तकलीफ होती है कि उसको इंग्लिश नहीं आती। उसको आईना दिखा देते हैं, बेटा चलो निकलो यहां से। लेकिन ये डिटरमाइंड था, इसने बोला मैं हार नहीं मानूंगा। मेहनत की, कड़ी मेहनत की इसने। कहीं पे बीएससी में एडमिशन नहीं मिला, लेकिन दिल्ली घूमने से, आगरा घूमने से, आसपास घूमने से इसको ये पता चल गया कि आईआईटी की तैयारी भी होती है, इंजीनियरिंग की तैयारी भी होती है। किताबें फोटोकॉपी करा करू के किसी तरीके से इसने अपनी तैयारी वैयारी शुरू की। एंड देन would you believe he cracked into all the examination of those times? He got into IIT, he got into Roorkee. एंड उसके बाद एक इसने ठीक ठाक करियर बनाया, और आज की डेट में ये क्या कर रहा है मैं आपको दिखाना चाहता हूं। ये मेरी अपनी कहानी है। अब लोग ये कहते हैं मेरे से कि आपके अंदर बहुत टैलेंट है। अब कहते हैं आपके अंदर तो बड़ा स्किल सेट है, आप तो बड़े स्मार्ट है। मैंने कहा, अभी हाल में मैंने कहा मैं एक बुक लिख रहा हूं, तो किसी ने कहा आपके अंदर बड़ा टैलेंट है। मैंने सोचा कि 20 साल पहले आप लोग हमको धक्के मार के बाहर निकाल देते थे।